सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं अकाउंट्स में कैश बुक। ये कैश बुक होता क्या है? देखिए, कैश बुक का मतलब क्या होता है? कैश बुक का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नगद लेन देन का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। जितने भी सिर्फ मेरा नगद में यानी ओनली फॉर कैश, जिसमें सिर्फ कैश का लेन देन होगा उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है। आप लोग अगर लेजर अच्छे से समझे होंगे तो ये बिल्कुल उसी टाइप से बनेगा। यानी कैश बुक और लेजर का जो कैश का अकाउंट होता है वो लगभग मिलता जुलता है। क्या फर्क होगा हम आगे बताते हैं। देखिए, जब हम कैश बुक बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि मेरे पास पैसा आएगा और पैसा जाएगा, क्योंकि कैश बुक का नाम ही हो रहा है सिर्फ कैश से रिलेटेड। पैसा आएगा डेबिट साइड लिखेंगे, पैसा जाएगा क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसके अलावा हमको कहीं कुछ नहीं लिखना है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। देखिए, टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं? कैश बुक, पहला सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कॉलम कैश बुक। ये कैसा होता है? जैसे आप लोग कैश का लेजर बनाते थे ना अकाउंट, बिल्कुल वैसा ही होता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है, लगभग मिलता जुलता होता है। दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक। ये डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? कैश के साथ बैंक का कॉलम बन सकता है। ये हो गया ना कैश और बैंक, ये हो गया दो कॉलम। कैश के साथ हो सकता है डिस्काउंट का कॉलम बन जाए, हो गया दो कॉलम। या हो सकता है बैंक के साथ डिस्काउंट का कॉलम बन जाए। यानी जो मेरा सिंगल कॉलम बनता था, इस बार कैश के साथ एक और कॉलम बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। उसके बाद आते हैं थ्री कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होगा? जैसे मान लिए कि हमारा कैश भी बना, कैश का तो बनेगा ही बनेगा, कैश के साथ साथ बैंक का भी अकाउंट उसी में इंक्लूड करते हुए बना। तो एक कॉलम कैश, दूसरा कॉलम बैंक और तीसरा कॉलम डिस्काउंट, ये तीनों का एक साथ बन गया, तो वो मेरा हो गया थ्री कॉलम कैश बुक। पीटी कैश बुक क्या होता है? पीटी कैश बुक का मतलब हुआ, जैसे एक बड़ा सा बिजनेस है, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इसके पास क्या है कि दिन भर में बहुत सारे खर्चे हैं। दिन भर में 50 क्लाइंट आते हैं, उसको चाय पिलाएं, नाश्ता कराएं, कोल्ड ड्रिंक्स कराएं। ये छोटा छोटा खर्च होता है। और ये छोटा छोटा सारे जो छोटे छोटे खर्च हो रहे हैं, ये पूरा लास्ट में चेक करेगा कि आज के दिन में कितना खर्च हुआ। ये पीटी कैश बुक का मतलब वो छोटा छोटा खर्च को एक साथ ऐड करके यहाँ पर दिखा देगा कि फाइनली आज इतना खर्च हुआ, कल फिर थोड़ा कुछ खर्च हुआ, और शाम में चेक करेगा तो देखिए आज के डेट में इतना खर्च हुआ, कल के डेट में इतना खर्च हुआ। इसको हम लोग बोलेंगे पीटी कैश बुक। अब आपको बताते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, अभी आपको पढ़ाएंगे। देखिए, आपके पास अब क्वेश्चन है कैश बुक सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, ये आपका क्वेश्चन है। अब कैश बुक का कॉलम बनता कैसे, सबसे पहले ये देखिए, अब आपके पास सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है। आप इसको सिंपल कॉलम कैश बुक बोलिए या सिंगल कॉलम कैश बुक बोलिए। इसका सबसे पहले कॉलम बनता कैसे है वो देखेंगे। आपको हम लेजर बताए थे, लेजर में जैसे कॉलम लेजर में बनते हैं लगभग वैसा ही बनता है। कैसे बनता है? देखिए, ये हमारा बीच का मिड पॉइंट है, बाएं साइड में डेबिट, दाएं साइड में क्रेडिट। अब जो आप कॉलम लेजर में बनाते थे, लेजर में क्या बनाते थे? डेट, पर्टिकुलर्स, यहां पर लिखते थे जेएफ अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए क्या क्या चेंज होता है। डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, एक और आपके पास नया कॉलम बन जाता है और जिसको बोलते हैं वाउचर नंबर, और यहां पर होता है एलएफ, लेजर वैल्यू, फिर अमाउंट, फिर एक आप यहाँ कॉलम बना लीजिए और ये आपका है वाउचर नंबर और यहाँ एलएफ। ये आपका वाउचर नंबर एक नया आता है। अच्छा, होता क्या है वाउचर नंबर? अब ये देखते हैं। डेट पार्टिकुलर तो आपको पता है। वाउचर नंबर का मतलब होता है कि जब हम कहीं पर लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैश बुक में हम लेन देन करते हैं तो सिर्फ कैश का ही करते हैं। आप या तो पैसा पेमेंट कर रहे हैं या पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो जो रिसिप्ट में बिल नंबर होता है वो आपका वाउचर नंबर में चला जाएगा। वाउचर नंबर का मतलब समझ में आ गया?
उसके बाद आते हैं LF का मतलब क्या आता है। ये जो मेरा क्वेश्चन है इसका लेजर किस पेज में बना है वो पेज नंबर को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। अमाउंट आपको पता है। अब आते हैं क्वेश्चन में। अभी आपको बता दिए कि पैसा आएगा डेबिट साइड, पैसा जाएगा क्रेडिट साइड। इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं सोचना है और सिर्फ कैश के बारे में सोचना है। कैश अगर नहीं हो तो आप नहीं उसको लिखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्या कहता है। 2020 जून 1 कैश इन हैंड 1200, मतलब कहता है कि मेरे पास पहले से 1200 रुपया है, तो इसका मतलब होता है टू बैलेंस BD। देखिए यहां पर डेट डाल दिए 2020 जून 1 टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। मेरे पास पहले से पैसा है कितना 1200, यहां पर लिख दिए 1200। नेक्स्ट 5 जून को कहता है रिसीव फ्रॉम अमित 650 रुपया अमित से पैसा मिला। पैसा आया या गया? मिल रहा है, पैसा आ रहा है। आता है तो डेबिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड का पहचान क्या होता है? टू। पैसा कौन दे रहा है? अमित। कितना? 650। डेट देखिए कब है? जून 5। एकदम सिंपल है। क्वेश्चन पढ़िए उस हिसाब से आपको बनेगा। फिर देखिए 6 तारीख को क्या कहता है, पेमेंट टू विनोद। विनोद को आपने पैसा दिया, कितना दिया? 500। बताइए पैसा आपके पास आ रहा है या जा रहा है? विनोद को पेमेंट दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है, और जाता है तो क्रेडिट साइड। क्रेडिट का पहचान क्या होता है? बाय। ठीक है, बाय क्या होगा? विनोद। कितना है अमाउंट? 500। डेट देखिए कब है? 2020 जून 6। नेक्स्ट 10 तारीख को फिर क्या बोलता है, कैश परचेज 1000। 1000 का आपने सामान खरीदा, सामान खरीदे पैसा गया। यही होगा ना, जब आप सामान खरीद रहे हैं तो क्या होगा? पैसा जाएगा, और पैसा जाता है तो किस साइड होगा? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का पहचान होता है बाय। क्या लिखेंगे? परचेज। अमाउंट देखिए कितना है? 1000। डेट देखिए जून 10। क्लियर है? आप बना रहे हैं कैश बुक, यानी कैश का इसके अंदर कहीं नाम नहीं लिखिएगा। फिर आते हैं 12 जून को क्या बोलता है, कैश सेल 850। आपने नगद में सामान बेच दिया, कितने का? 850 का। तो बताइए पैसा आ रहा है या जा रहा है? सामान बेच रहे हैं नगद में तो पैसा आएगा। आता है तो डेबिट साइड लिखेंगे। डेबिट का पहचान टू। पैसा कैसे आ रहा है? सामान बेचने से, सेल अकाउंट। कितना? 850। देखिए डेट कब है? डेट है जून 12। उसके बाद फिर आते हैं 17 तारीख को। 17 तारीख को क्या कहता है, परचेज फर्नीचर 200। आपने 200 का फर्नीचर खरीदा। कितने का खरीदे? 200 का। फर्नीचर आपके पास आया, पैसा गया। जाता है पैसा, जो जा रहा है क्रेडिट साइड में होगा बाय क्या? फर्नीचर। कितना? 200। डेट देखिए तो कब है? जून 17। फिर आते हैं 20 तारीख को। जून 20 को क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम यस ऑन क्रेडिट। फिर से इस क्वेश्चन को गौर से समझिए, क्या बोलता है ये। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम यस ऑन क्रेडिट। हमने सामान खरीदा किससे? यस से। कैसे? ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में। सामान मेरे पास आया, पैसा का लेन देन हो रहा है या नहीं, सिर्फ ये समझना है। जब हम उधार में सामान खरीद रहे हैं तो कहीं पैसा का लेन देन हो रहा है?
नहीं, इसका मतलब इसका कहीं कैश बुक में एंट्री नहीं होगा। पैसा आता या जाता तब एंट्री करते हैं। फिर आते हैं जून 22 को कहता है रिसीव इंटरेस्ट 20 रुपया। आपको इंटरेस्ट मिला, कितना मिला? 20 रुपया। पैसा आ रहा है डेबिट साइड में, डेबिट का पहचान टू इंटरेस्ट। कितना? 20 रुपया। डेट देखिए कब है? जून 22। इसके बाद फिर क्या है? जून 28 को कहता है पेड रेंट, हमने भाड़ा दिया। कितना दिए? 30 रुपया। अब 30 रुपया आप भाड़ा दे रहे हैं, तो आप बताइए पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। जाता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड का पहचान बाय, किस नाम से जा रहा है? रेंट अकाउंट। कितना जा रहा है? 30 रुपया। डेट देखिए जून, कितना है? 28। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 29 तारीख को क्या कहता है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 600। फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझिए क्या बोल रहा है। कहता है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, हम सामान बेच रहे हैं उधार में। अब आप सामान बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? उधार में बेचिएगा तो क्या होगा? ना पैसा आ रहा है इस क्वेश्चन में, ना पैसा जा रहा है, यानी कैश का तो कोई लेन देन नहीं, और इसीलिए इसको हम नहीं एंट्री करेंगे कैश बुक में। नेक्स्ट फिर आते हैं, कहता है पेड सैलरी, सैलरी दिए। कितना? 100 रुपया। आप किसी को सैलरी दीजिएगा, पैसा आ रहा है या जा रहा है? पैसा जा रहा है, और जो जाता है क्रेडिट साइड में होगा। इस साइड का पहचान होता है बाय, क्या लिखेंगे? सैलरी। कितना? 100 रुपया। डेट देखिए कब है? जून 30। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है पेड वेजेज 80 रुपया। आपने मजदूरी दिया, लेबर आपके घर में काम कर रहे थे, आप उसको कितना पेमेंट किए? 80 रुपया। पैसा आया या गया? जा रहा है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, किस नाम से जा रहा है? वेजेज। कितना? 80। डेट जून 30। यहां तक कहीं कोई दिक्कत है? देखिए एकदम सिंपल सा काम है। पैसा आ रहा है डेबिट साइड, जा रहा है क्रेडिट साइड, बस कहीं कुछ नहीं करना है। जैसे आप सीडी और बीडी करते थे वैसे आप यहां पर फिर से वही काम कर लेंगे। देखिए अब इतना करने के बाद क्या करते हैं? आप लेजर बना रहे थे, लेजर बनाते वक्त आप क्या कर रहे थे? सीडी और बीडी कर रहे थे। वही काम हम यहां पर देखिए इतना करने के बाद फिर क्या करना? आप लेजर बना रहे थे, किसी का भी लेजर बना रहे थे तो क्या करते थे? सीडी और बीडी करते थे ना। एकदम सेम काम आपको यहां पर करना है, बस हमको सीडी और बीडी करना है। तो क्या करेंगे? हम दोनों तरफ जोड़ लेंगे, ऐसे डबल लाइन कर लेंगे और देख लेंगे कौन सा साइड मेरा ज्यादा है, कौन सा पक्ष डेबिट साइड में ज्यादा है या क्रेडिट साइड में ज्यादा है। तो देखिए डेबिट साइड में 1200 6 18, इस तरह से आप जैसे ही जोड़िएगा 26 27 2700 आपको यहां पर दिख रहा है 2720 रुपया। जब डेबिट साइड को जोड़िएगा तो आपको 2720 दिख रहा है और क्रेडिट साइड को जोड़िएगा तो देखिए आपको कितना दिख रहा है? 1000 5 15 2 17 17 और 1 18 1910 रुपया। अब बताइए ये दोनों में ज्यादा कौन सा है? इधर आपको दिख रहा है 2720, इधर दिख रहा है 1910, ज्यादा डेबिट साइड है। दोनों तरफ वही अमाउंट लिखेंगे 2720 रुपया। आप इसको जोड़ लीजिए, देखिए आपके पास आएगा 2720। जब इस साइड हम जोड़ रहे थे तो इस साइड जोड़ने से मेरा कितना आ रहा था? 1910। अब बताइए इस साइड आपका कम है ना, और कम को हम लोग क्या लिखते थे?
बैलेंस सीडी, यही लिखते थे, कम को बैलेंस सीडी। तो अब हम चेक करेंगे कितना कम है, तो ये टोटल जोड़कर इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी 2720 में से आप ये जो टोटल है इस टोटल को जोड़े थे तो कितना आया था 1910, यानी 2720 माइनस 1910, इसको जैसे आप माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 810। ये आपका कम है, यहां पर लिख दिए 810। क्लियर? किस साइड कम है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट का पहचान बाय। कब लगता है? महीने के लास्ट दिन। जून महीना जो चल रहा है बताइए 30 का होता है या 31 का? तो जून आपका कब का होता है? जून आपका 30 का होता है। क्लियर? और इसको करने के बाद हम बताए थे कि डबल लाइन के नीचे हम लोग लिखते हैं जस्ट इसके अपोजिट में क्या लिखते हैं? बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। जो यहां पर आपका सीडी है वही आपका यहां पर बीडी हो जाएगा, तो कितना होगा 810 रुपया। डेबिट साइड का पहचान क्या होता है? डेबिट का पहचान 2 होता है। कौन सा था? जून 30। तो बीडी कब होता है? जस्ट उसके अगले दिन। तो जून के बाद क्या आता है? जुलाई 1। क्लियर है? आशा करते हैं कि आज हमने जो आपको कैश बुक बताया ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो वीडियो डालते रहे वो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं जितने भी आपका कॉमर्स का सिलेबस है सारे का सारे आपको इस चैनल पे कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे वो इंटर का हो या ग्रेजुएशन का हो या मास्टर डिग्री का हो या पीएचडी का हो। इन ऑल पेपर आपको सारा अकाउंट्स हो जाएगा, बीएसटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ईटीपी हो जाएगा, इंग्लिश या हिंदी जितने भी आपको पढ़ने हैं मैं सारा का सारा सिलेबस आपको खत्म करूंगा, और वो भी दोनों लैंग्वेजेज में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।